बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ कायम एहतशाम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहल्ला रशीदाबाद में। रशीदाबाद की अगर लोकेशन की बात की जाए तो जो जनूबी पंजाब के जो अज़ला हैं वहाँ से अगर कोई भी शख्स इस तरफ को आता है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो फैसलाबाद की एंट्रेंस पर ये इलाका जो है वो मौजूद है। इस इलाके के हालात अब ये हैं कि इस इलाके से जो है वो पानी निकल कर जो है वो गटरों से सड़कों पर आ रहा है। घरों का पानी जो है वो निकल कर रोडों पर दाखिल हो चुका है और वही ज़ाहिर सी बात है जब पानी का ओवरफ्लो होता है तो वही पानी जो है वो घरों में दाखिल होता है और हालात जो है वो इस वक्त इंतहाई ख़राब हैं। मैं यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात भी करूँगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा पैगाम है कि जो भी इस वक्त आपकी यूसीज़ में सीसीज़ में आप लोगों को दरपेश मसाइल हैं, ख़ास तौर पर आपके लिए जो अहले इलाका हैं उसके लिए जो दर्द सर बने हुए हैं, उनकी आवाज़ आप अगर हुकाम बाला तक पहुँचाना चाह रहे हैं, मुंतखब नुमाइंदगान तक पहुँचाना चाह रहे हैं, इदारों तक पहुँचाना चाह रहे हैं, तो इस वक्त हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। इनके ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके मसले का हल हो, आपकी आवाज़ मुंतखब नुमाइंदगान तक पहुँचे। अब ज़ाहिर सी बात है जिस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये इलाका यहाँ के रिहायशियों के लिए जो है वो ख़तरनाक तरीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। हमारे साथ कुछ रिहायशी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे और इनसे जो है वो हम बातचीत करके ये जानेंगे क्या हालात हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये आप लोगों से जानना चाहूँगा कि किस तरह इस हालात में आप लोग रह रहे हैं। ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। ਲਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੰਸਵੰਨੀਆਂ, ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੋਂ। ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਆ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਈ ਦਾ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਆ ਜੇ सौ के बह के वेले होकर चले जाइए, यही सूरत हाल रह गई, और कोई कारोबार नहीं। इसमें जाहिर सी बात है कि जिस तरह अभी आप हालात और सूरत हाल में बता रहे हैं, आप लोगों के काम कारोबार भी इसमें इस चीज़ से बड़े मुतासर हुए होंगे कि जहाँ पर पानी जो है वो आप लोगों की शॉप्स में दाखिल हो रहा है, पानी आपके जो है वो घरों में दाखिल हो रहा है। मैं कहना जी ये सूरत हाल हुई पई है कि रोटी तो तंग होए पे, घर चलाने बड़े औखे हो गए इतों, इदां दा निज़ाम होया पिया, कारोबार बिल्कुल बंद होए पे, लंघण नूं रस्ता कोई नहीं, इतों कोई आई चलाई होएगी तो कोई निज़ाम चलेगा। अच्छा, स्कूल भी यहाँ पर है? स्कूल भी है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੱਚੇ ਆ देख लो आ रहे जा रहे, इसे पानी के विचों ही लंघते, पानी के विचों ही आ रहे जा रहे। ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके और आप देखें कि स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर खड़े हैं और भाई जो यहाँ के रिहायशी हैं जिनका काम कारोबार यहाँ पर है वो हमें बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर करीब जो है वो स्कूल भी है, बच्चे तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं और किस ज़ाहिर सी बात है ख़राब सूरत हाल से गुजर कर जो है वो जाते हैं। अफसोस तकलीफ़ होता है जिनको आप मुंतखब करके ऐवानों तक पहुँचाते हैं, उनके नुमाइंदगान, उनके जो फ़र्जंद हैं, जो चश्मो चराग हैं, उनके लिए तो हर किस्म के वसाइल हैं, लेकिन हमारे बच्चे ज़ाहिर सी बात है दर-बदर हो गए हैं इस हालात में। बस हम की ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਟਰ 'ਚ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਲਿਬੜ ਲੁਬੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਬਸ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਲੋ, ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਤਾ, ਪੈਦਲ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ, ਉਹ ਵੀ नहीं लंघ सकता। ये सूरत वासा की तरफ से, चूँकि ये उन्हीं की जिम्मेदारी है कि उन्होंने साफ़ सफाई को यहाँ पर बेहतर बनाना है, कभी आए हैं, कोई रब्ता किया गया हो, आपके मसाइल का हल किया गया? वासा ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਨਾ ਆਣ ਕੇ तस्वीर खिंचते तो चले जाते जी, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अच्छा, ये सिर्फ फ़ोटो सेशन तक चीज़ें रखनी? बिल्कुल, सिर्फ तस्वीर खिंचनियाँ, अपनी फोटो सैशन करना, करके चले जाना, आना 2 मिनट देने, 2 मिनट बाद चले जाना। कोई ऐसा काम नहीं है लो जी इतने कोई काम करन दे, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। 6 महीने तो उत्ते हो गया निज़ाम बंद, पानी नहीं हले तक एक दिन भी पानी नहीं निकलिया इतों। अमूमन हम देखते हैं अगर वासा अपनी नाअहली दिखाता है, अगर वासा अपनी जो है वो बेहतरी की मामलात बेहतरी की तरह करने की तरफ नहीं जाता, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें कई किस्म की जो है वो बीमारियाँ फैल चुकी होंगी, कई नौयत की उनमें जो है वो बीमारियाँ फैल चुकी होंगी इन हालात में। ऐसे ही है, इसके देख लें, किसी से भी पूछ लें, ऐसे ही है निज़ाम साहब। कोई यहाँ पे जो है ना हालात नहीं है, किसी के बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा है, वंसवनियाँ, लेकिन उसके बाद गुजरने का बिल्कुल ही रास्ता तो है ही नहीं ना। तो बेहतरी की उम्मीद है, कोई चांसेस हैं आपको? बेहतरी की क्या बताएं, यहाँ पे जो हालात हैं मुझे नहीं। ज़ाहिर सी बात है जी, शहरी भी इस चीज़ के हवाले से जो है वो नाउमीद हो चुके हैं। वो कहते हैं कि भाई हम बार बार लोगों से जो है वो बार बार जो यहाँ के रिहायशी हैं उनसे जो है वो उम्मीदें लगाते हैं, उनको हम कहते हैं कि भाई हालात मामलात जो है वो बेहतर होंगे, चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन बार बार
उम्मीदें वाबस्ता करने के बावजूद भी जो है वो किसी किस्म के हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जाते हमें नज़र नहीं आते। एक और भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कितने साल हो गए हैं यहाँ पर आपको रहते हो? सर हमें तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। 20 साल में ये मसला ऐसे ही चल रहा है। हुकूमतें आती हैं, वो अपना निज़ाम चलाती हैं, चलाने के बाद वो चले जाती हैं। ठीक है। हमारे इलाके का कोई बंदा भी इस इलाके का सोचता नहीं है। अभी जो हुकूमतों ने अपना जगह बनाई है, वो जिसकी जगह बनी है, ये हमारे इलाके ने उसको वोट दी नहीं। वो मुखालफी की वजह से हमारे इलाके का बेड़ागर कर दिया उन लोगों ने। आप देख सकते हैं कि हमारे इलाके में कोई बंदा पैदल भी नहीं गुजर सकता। हमारी कोई मैयत आएगी, वो कैसे गुजरेगी? हम मस्जिद में जाएंगे, कैसे जाएंगे? कपड़े हमारे ख़राब हो जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? किस जगह पे जाएंगे? ये हुकूमत को सोचना चाहिए हमारे इलाके का। ये फर्स्ट इलाका है, शहर के करीब है, बिल्कुल फर्स्ट इलाका है। पूरा एयरपोर्ट, झांग रोड, ये बहुत अच्छा म्यार वाला इलाका है। जितना ये ख़राब हो चुका है कि अल्लाह की सुपुर्द ये निज़ाम चल रहा है। बाकी लोगों के बच्चे गटरों में गिर रहे हैं। ऐसे हालात हो चुके हैं कि बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, तो मसला रोज़ बना रहता है। लड़ाई झगड़े, हम वासा वालों को बुलाते हैं, वो थोड़ी देर काम करते हैं, 10 मिनट के लिए गाड़ी आती है, वो गाड़ी 10 मिनट के लिए पानी चला के चले जाते हैं। वो ये काम हो गया, ये लाइन चल चुकी है। वो ऊपर का मसला है जी, ऊपर वाले आएंगे, वो ऊपर वाले आते ही नहीं हैं। इधर ऊपर वाले आएंगे तो मसले का हल होगा। ऊपर वाले तो कभी आ नहीं रहे इधर, वो तो ज़िद में ये इलाका छोड़ रहे हैं। जितने भी MNA MP आए हैं, वो जब वोट का वक्त होता है आते हैं, पंचायतें करते हैं, हम अपना उनको देते हैं, यार हम आपके साथ हैं। लेकिन हमारे इलाके का किसी बंदे ने नहीं सोचा आज तक। 20 साल हो गए, किसी ने नहीं सोचा। ये 20 साल से ये सूरत हाल चली आ रही है या पहले कुछ बेहतर हम कह सकते हैं कि चलें? हुई थी, वो भी अपनी मदद आप हुई थी। हम आप अपनी मदद लोगों से, ये जो वासा वाले हैं, जिसके बाद जो सफाई वाले हैं, उनको हम सारे दुकानदार मिल के पैसे देते हैं, यार चलो ये हमारा इलाका ठीक कर दे, यार ये गटर को साफ़ कर दे। अपनी जेब से पैसे देते रहते हैं। वो 10 दिन चलते हैं, 5 दिन चलते हैं, उसके बाद फिर वही मसला बन जाता है। इस इन्वायरमेंट में, इस माहौल में रहना आप लोगों के लिए कितना दुश्वार है, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि भाई हर जगह जो है वो ताफून है, हर जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं, गुजरने का रास्ता नहीं है, मसाजिद मौजूद हैं, स्कूल है, कैसे मामला चलते हैं? भाईजान इतने मुश्किल से चल रहे हैं ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हम अल्लाह की सुपुर्द यह निज़ाम चल रहा है, लेकिन इधर रहने का कोई हल नहीं है। इतनी परेशानी बनी है। सुबह उठते हैं, ये गंदा पानी देखते हैं, हम घर में पानी पीने के लिए बाहर से लाते हैं, हमारी गाड़ियाँ ख़राब, बच्चों के पाँव ख़राब, हर चीज़ ख़राब। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों की किताबें गिर जाती हैं, स्कूल जाते हैं, बच्चे के हाथ से बस्ता गिर जाता है ना, वो पानी में गिर जाता है गंदे, वो किताबें ख़राब होगी, वो बेदबी होगी, हमारी किताबें ख़राब होगी बच्चों की, हमारा तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। फिर उसमें ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं, आपसे हमारी बातचीत हो रही है, आप बता रहे हैं कि भाई ये हालात, ये सूरत हाल चल रही है। अच्छा, जब भी आते हैं वासा के लोग और जो सफाई करके जाते हैं, चलें अब हम कह लें कि 1 माह बाद, 1.5 माह बाद, या कभी उन्होंने चक्कर लगा लिया, लास्ट टाइम अगर हम उन्होंने चक्कर लगाया उसका जिक्र करें, कैसी सफाई हुई थी? क्या उन्होंने यहाँ पर जो है वो किस नौयत की सफाई यहाँ पर करके गए? क्योंकि अगर एक दफ़ा प्रॉपर सफाई हो जाए तो काफ़ी माह निज़ाम बेहतर चलता रहता है। सर ये तकरीबन 1 साल पहले, 1.5 साल पहले सफाई 1 साल पहले? हाँ जी, 1-1.5 साल पहले सफाई उन्होंने की थी। वो जो बाल्टी वाला वो सिस्टम लगाते हैं गटरों को साफ़ करने के लिए, वो लगाया था। उसके वजह से तकरीबन ये 1 साल बेहतर रहा है। उसके बाद कुछ इधर कोई बंदा नहीं आया काम करने के लिए, प्रॉपर आता ही कोई नहीं है। बस आते हैं सुबह अज़ान के टाइम आते हैं 3 बजे 4 बजे, कोई बंदा इधर होता ही नहीं है। वो अपनी कहते हैं जी गाड़ी इधर लगाई थी, वो चला नहीं पानी, वो चल गया, वो चले जाते हैं, फिर किसी बंदे को नहीं मिलते। अकरम नसारी साहब भी इधर आए हैं, काफ़ी इधर जो MNA MP आए हैं बोर्ड इलेक्शन की तरफ, उन्होंने कहा यार आपने तो हमें, मकसद तो यही है बात करने का, हमने उसको वोट वैसे भी नहीं दिया। सही बात है, हमारा इलाका इतनी देर से 20 साल से ठीक नहीं हुआ, तो हमने कहा चलो यार कोई बंदा चेंज करके चेक कर लेते हैं। चेंज करने के बाद वो हमें डबल सज़ा मिल चुकी है। ज़ाहिर सी बात है, जो आवाम है या जो लोग हैं, ये भी बेचारे परेशान हैं, बार बार जो है वो इदारों से, बार बार लोगों से जो है वो उम्मीदें लगा कर। अब ज़ाहिर सी बात है कि ये पहले भी हमने आपको एक चीज़ बताई है कि ये लोकेशन बड़ी अहम है। इसी इलाके, इसी मोहल्ले से मुल्हिक जो है वो यहाँ पर एयरपोर्ट भी मौजूद है फैसलाबाद का। उसके बाद PMLN के दौरे हुकूमत में जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल मिला था वो भी यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल करीब ही है। और उसके साथ जो है वो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब इसी इलाके के आसपास जो है वो कई लोगों का आते जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, लाखों करोड़ों लोग, लाखों हज़ारों। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसके हालात जो है वो कहीं भी हमें बेहतरी की तरफ जो है वो जाते नज़र नहीं आते। अब बच्चे हैं, बच्चे ज़ाहिर सी बात है खेलते हैं, बच्चों की तालीम का निज़ाम है, या उन्होंने तालीम हासिल करने जाना है या खेलना है, तो इस माहौल में इन चीज़ों को जारी रख पाना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है।
प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो हालात और सूरत हाल रशीदाबाद के हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, वो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो किन किन मुश्किलात का जो है वो लोगों को यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो आपको दिखाए कि यहाँ पर एक तालाब है और इस तालाब से जो है गंदे पानी का तालाब है और इसी तालाब से जो है वो गुज़र कर लोग आते जाते हैं। इसी तालाब से जो है वो गुज़र कर जो है वो बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे जो है वो स्कूलों में जाते हैं, नमाज़ पढ़ने, ज़ाहिर सी बात है यहाँ के जो रिहायशी हैं वो जाते हैं। हालात बड़े मुश्किल हैं और मामलात और हालात चलाना जो है वो दुश्वार होता जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ जो शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले सर कितने साल हो गए हैं वैसे आपको इस इलाके में रहते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सर 32 साल माशाल्लाह उम्र है और मेरी पैदाइश यहाँ की है। ठीक है। मैंने जब से मैंने होश संभाला है मैंने यहाँ से सीवरेज का पानी जो है वो खुश्क होते कभी भी नहीं देखा। यहाँ से शुरू से पानी और सीवरेज के जो मसाइल हैं वो इसी तरीके से है जैसे ये आज आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से जब गटरों की लाइन बिछी है तो कोई बहुत ज़्यादा भी टाइम अगर हम देखें तो 1 साल वो गुज़रा है, जो ज़रा थोड़ी सी बेहतरी रही है। उसके बाद यहाँ इतने बुरे हालात रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी सड़क जो है वो पानियों से भरी हुई है और आप सर अंदाज़ा करें कि यहाँ जो घर हैं और यहाँ पे बमुश्किल 2.5 मरले के ज़्यादा घर हैं। गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, मतलब मिडिल क्लास तबका है और उनके घरों के अंदर पानी जाता है। वो बेचारे अपनी चारपाइयाँ तक जो है वो नहीं बिछा सकते। उनके घरों की दहलीज़ के नीचे से जो है वो पानी उनके घरों के अंदर जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, वो बेचारे पानियों के अंदर गिरते हैं, वालिदैन लेके आते हैं। तो मेरा अपना एक इदारा है। तो सर वहाँ की आप बात करें, जब वालिदैन छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं, वो हमें अक्सर कहते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, आप लोग कुछ करें। तो सर ये आपकी तवासत से आज प्रोग्राम जो है वो जारी है, लेकिन हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की है हर लिहाज से। मेरे मोबाइल में सिर्फ वासा का वर्ड लिखें तो मेरे मोबाइल में इतने सारे वासा के नंबर निकल आते हैं, जितना हम लोग वासा वालों से कॉन्टैक्ट करते हैं। सर कॉन्टैक्ट के बाद रिस्पांस क्या आता है आप? सर रिस्पांस जो है, पहली बात तो ये है कि कभी भी हमारे कोई भी पर्सन हो, मैं ही नहीं, किसी पर्सन की भी आप बात करें, कहने के ऊपर वासा वाले है ही नहीं कि वो फौरी तौर पर जो है वो आएँ। ऐसा होता ही नहीं है, वो फौरी तौर पर आते ही नहीं है। अगर 5 दिन बाद 10 दिन बाद आएँ भी तो क्या होता है, हमने खुद, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि गाड़ी उनकी आती है, वो गाड़ी जो है उसका पाइप वो सीवेज गटर के अंदर वो रखते हैं, 5 मिनट की वर्किंग करते हैं। अभी गाड़ी उनकी इधर ही खड़ी होती है कि वो उसकी लीकेज दोबारा से फिर जारी होती है और वो अपनी गाड़ी लेके चले जाते हैं और अपने इदारे में इस नहज तक नहली पहुंच चुकी है वासा की। बिल्कुल ऐसे, और अपने इदारे में वो वासा इदारे में जाके वो बताते हैं हम अपना काम कर रहे हैं। उसी वक्त वो अपनी तस्वीरें बनाते हैं और उनको बताते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं और उनके खड़े खड़े ही जो है वो लीकेज हो रही होती है। और आज आप देख लें कि कहीं से भी गुजरने का रास्ता ही नहीं है ना सर। मस्जिदों में कोई आसानी से जा सकता है, नमाज़ पढ़ने के लिए कोई नहीं जा सकता। कहीं अल्लाह माफ़ फरमाए फौतगी हो जाती है, तदफीन के लिए लोग कैसे जाएं? मैं सर ये तकरीबन कई सालों से हमारे इलाके में तदफीन जैसे आम लोगों में जो है वो लोग जनाजा लेके जाते हैं, यहाँ पर तो ये सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर लोग जो है वो किसी मस्जिद में, किसी डाले में वो लेके जाते हैं। मैयत को किसी डाले वगैरह में रख कर जो यहाँ पर तो पहले ही गरीब लोग हैं। और एक और मैं आपको बात बताऊँ, आप गली में देख लें, यहाँ पर तो लोग रोटी जो है लोगों की पूरी नहीं होती और लोग कभी किसी ईसाई को बुला लेते हैं, कभी किसी और पर्सन को बुला लेते हैं, किसी पर्सन को जो भी कुछ सफाई वगैरह कर सके, कोई गटर खुलवाते हैं अपने ज़ाती पैसे दे के। और वासा वाले आके अक्सर बाज़ ये बात करते हैं कि ये कौन सा जी बिल देते हैं। देखें सर, मेरी इनसे ये जो है वो एक मेरा इनसे सवाल है कि कोई भी इदारा हो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, जब बिजली वाले हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, तो क्या मीटर के बगैर भी कोई जो बिल देता है? जब पानी जो है वो यहाँ पर खड़ा रहेगा तो लोग बिल देंगे, लोग बिल की बजाय गालियाँ देंगे सर, कोई भी बिल नहीं देगा। यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर जो है नीट एंड क्लीन हो। मैं वाज़े तौर पर एक बल्कि चैलेंज भी करूँगा वासा वालों को। मैं 21 नंबर का रहायशी हूँ, मोहम्मद शहबाज मेरा नाम है। मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ इनको कि ये इलाके की सफाई कर दें। अगर इनको कोई बिल ना दे, ये मेरे पास डायरेक्ट आए, मैं पूरे इलाके के इनको बिल लेके दूंगा। और मैं ऑन द रिकॉर्ड बात ये इनको चैलेंज दे रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, लोग सबकी बात जो भाई इस वक्त मौजूद हैं, शहबाज नामी ये शख्स हैं और ये कहते हैं, इन्होंने अपनी एड्रेस भी बताया है
और कहते हैं कि भाई अगर वासा वालों की ये शिकायत है कि ये इलाका जो है वो बिल नहीं देता, तो मैं ज़िम्मेदारी अपनी के तहत ये कहता हूँ कि मैं उनको जो है वो वसूल करके दूंगा, एक दफ़ा यहाँ से जो है वो प्रॉपर सफाई हो जाए। वैसे अगर एक दफ़ा सफाई प्रॉपर यहाँ से हो जाए तो अप्रॉक्सीमेटली लास्ट टाइम जब उन्होंने एक अच्छी और तगड़ी सफाई करी तो कितनी कोई देर तक जो है वो यहाँ पर पानी का दोबारा वो मसला नहीं खड़ा हुआ? सर अगर ये देखें, ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की है, इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम गटरों की मेंटेनेंस कहते हैं। सर जब मेंटेनेंस ये करते रहेंगे, मैं सर इन हम लोग तो ये भी कहते हैं कि हर महीने मेंटेनेंस नहीं करें, ये कुछ 6-7 महीनों के बाद भी मेंटेनेंस करते रहेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला रहता है। अगर अच्छे तरीके से सर गटरों की मेंटेनेंस होती रहे, सफाई, उनमें से कचरा गारा ये चीज़ें उनमें से निकलती रहें, तो कमो बेश भी जो है वो 6-7 महीने तक कतरा भी जो है वो बाहर नहीं आता, खड़ा नहीं लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मामूली सा काम होता है और उसी वक्त जी उसकी लीकेज शुरू हो जाती है। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, अगर ये करेंगे तो मियाँ शहबाज साहब मौजूद थे और ये हमें कहते हैं कि भाई जो हालात या सूरत हाल हैं उसमें रहना हमारे लिए दुश्वार है। शहबाज नामी ये भाई हमें कहते हैं कि जो अगर वासा की तरफ से ये एतराज़ है कि उनको कोई बिल नहीं अदा करता तो वो एक दफ़ा सफाई करें, मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ और बिलों की अदायगी जो है वो यकीनी यहाँ के लोग जो है वो बनाएंगे। अब लोगों की ज़ाहिर सी बात है या शहरियों की जहाँ पर हालात या सिचुएशन है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह जो है वो उनको एक तकलीफ़ भरा लम्हा जो है, तकलीफ़ भरे दिन जो है वो गुजारना पड़ रहे हैं। बुज़ुर्ग शहर में साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर कितना अरसा हो गया सबसे पहले आपको यहाँ पे? मैंने तो 4-5 साल हुए आए, मैंने ये देखा यही हाल है यहाँ पे। 4-5 साल से ये सूरत है? यही सूरत हाल है। और सुबह की आज बात, सुबह की बहुत दूर की बात है, मैं नमाज पढ़ने नहीं जा सका इस पानी से गुजर। मेरी नमाज जाए वो किसके जुम्मे है? वो बादशाह के जुम्मे है ना, कसूरवार तो वही है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये ऐसे मामला होते रहे तो ये एक गुनाह का गड़ा बन जाएगा, लोग ना जाएंगे मस्जिदों में, मस्जिदें खाली हो जाएंगी, क्या बनेगा इस मोहल्ले का, क्या बनेगा? बिल्ला को मामला तो बिल वो कह रहे हैं साहब हाजिर फिर हम जुम्मेदार। मैं कहता हूँ मैं भी इनके साथ चलूँगा, ठीक है ना, मैं भी चलूँगा इनके साथ, या आए तो वेलकम, लेकिन ये काम तो करें ना। जब काम ही नहीं करेंगे बिल कौन देगा? मेहरबानी है, गुजारिश है सब। ये पंजाब साफ़ सुथरा कहाँ गया? अच्छा, साफ़ सुथरे पंजाब की भी आपने बात किया, जब मरीम नवाज साहिबा की वो प्रोग्राम शुरू रहा तब यहाँ पर कोई साफ़ सफाई हुई थी? तब हुई थी। अच्छा, हुई थी तब हुई थी और चंद दिन रही बस। अच्छा, होने के बाद चंद दिन रही, उसके बाद यही मामला शुरू हो गया। अच्छा, कोई उम्मीद है आपको कि चलें यार बेहतरी कोई आएगी, कोई हालात बेहतरी की तरफ? देखो जी उम्मीद पे कायम है, उम्मीद करके तो बैठे हैं, ये सड़क के ऊपर बैठे हैं, ये देखो दफ्तर मेरे साथ है, बैठे हैं। बीमारियाँ भी हमें लग रही हैं इसी पानी की वजह से। हम परेशान इतने हैं, क्या बात आपको बताऊं, को जितना गाहक नहीं आता, क्या करेंगे? इनकी परेशानी जो है वो ज़ाहिर सी बात है, इनके मसाइल तभी हल होंगे जब वासा अपनी जिम्मेदारियां जो है वो पूरे तरीके से और अच्छे तरीके से जो है अंजाम देगा। इस वक्त बाऊवाला रशीदाबाद में हम मौजूद हैं और यहाँ के गंदे पानी से में जो डूबते यहाँ का इलाका है उसका अहवाल जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हम अमूमन जिस भी यूसी सीसी और जिस भी महल्ले इलाके में जा रहे हैं, हमें लोगों के बेबहा मसाइल, बेतहाशा मसाइल जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं, हम तक पहुंच रहे हैं और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि उन मसाइल को जो है वो मुतल्लिका इदारों तक, मुतल्लिका हुकाम तक पहुंचाया जाए। आप भी हमारी टीम से जो है वो रब्ता करके आपके जो मसले हैं वो बयान कर सकते हैं ताकि उनका हल हो। यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है, जब हम पहुँचे, हमारी टीम यहाँ पर पहुँची, हम पहुँचे, हमने ये चीज़ देखी कि किस तरह जो है वो यहाँ के जो रिहायशी हैं, यहाँ के जो अहले इलाका हैं, यहाँ पर स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, मस्जिद में जाने वाले शहरी हैं, किन किन मुश्किलात का जो है वो उनको सामना करना पड़ रहा है। एक शख्स कभी भी सर फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, बीवी बच्चों के साथ यहाँ से तो कभी भी सफ़र नहीं कर सकता जो हालात हुए हैं। जी बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। आप पहले तो आप सबका बड़ा शुक्रिया आप आए। सर फैमिली तो बिल्कुल नहीं गुजर सकती, बल्कि आप कह लें कि ये जो रास्ते हैं अब तो बिल्कुल नो गो एरिया बनता जा रहा है। ठीक है, पानी के मसाइल आपके सामने। सेकंड, यहाँ से नमाज, साथ ही मस्जिद है, स्कूल है। ये जैसे कि मैं कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगा अगर कैमरा घुमाए तो ये बच्चे खड़े हैं, देखिए इन्हीं पानी में से गुजरते हैं। यकीन माने कि यहाँ पे पानी के ऐसे खड्डे भी हैं जो 5 से 7 फुट भी गहरे हैं। इनमें से कोई बच्चा डूब जाए, ऐसी शिकायतें आती हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें बचा लेता है, निकाल लिया जाता है। ना स्कूल का बच्चा जा सकता है, ना नमाजी जा सकता है, ना फैमिली मेम्बर गुजर सकते हैं। हम तो यकीन जाने कि यहाँ तक कि साफ़ सुथरे कपड़े पहनना भी अब छोड़ गए हैं कि भाई बाहर तो गंदे ही होने हैं।
सबसे बड़ा जो मसला होता है इलाके का वो होता है सीवरेज का निज़ाम। जब यहाँ पे सीवरेज नहीं था तब यहाँ का निज़ाम बिल्कुल ठीक था। जैसे ही वासा ने एंट्री की है, पाइप लाइन डाल दी है, माशाल्लाह वो तब से मसले इतने बढ़ गए हैं कि रोड्स के ऊपर पानी आपको नज़र आ रहा है। बारहा अहकाम बाला से हम रिक्वेस्ट कर कर थक गए हैं, वासा के इदारे में जाते हैं, वो हमारा काम नहीं करते हैं। देखें, एक प्राइवेट बंदा किसी को ऑफिसर लगाता है या कोई भी उसकी डेजिग्नेशन होती है, जब वो काम नहीं करता या उससे काम नहीं हो पाता वो फौरी तब्दील हो जाता है। यहाँ वासा हमारे साथ सख्ती कर रहा है, ना बंदे बदलता है ना काम करता है। बहुत सारे गटर है, मैं दिखाता हूँ, एक गटर में पानी है, दूसरे के अंदर जाते हैं, मेन हॉल के अंदर पानी नहीं है। क्या है? प्लग इन किया हुआ है। जानबूझ के हमें इस अजियत में डाला गया। जब इनकी दिल करते हैं वो प्लग इन खोल देते हैं, पानी खुश्क हो जाता है। 6-6 माह पानी नहीं आता रोड्स के ऊपर। ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो तो हमें हालात जो है नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि बारिश नहीं हुई, अभी धूप भी है, धूप भी निकल रही है, और उसके बावजूद भी कई फीट जो है वो पानी खड़ा हुआ है, और पूरे रोड पर। चलो ये नहीं है कि कोई मखसूस पॉइंट हो या मखसूस जगह हो, पूरा ये जो रोड गुजर रहा है सारे पे पानी खड़ा हुआ है। सर ये सिर्फ एक रोड आपको नज़र आ रहा है। ये हज़ार मतलब जितने मैक्सिमम 80% हमारा एरिया वो डूबा हुआ है। यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह बच्चे जवान हैं, बच्चियाँ जवान के रिश्ते को मसाइल आ रही हैं इस पानी की वजह से। इलाका बदनाम हो चुका है पानी की वजह से। गंदगी इतनी है कि हमें बीमारी की वबा फैलने का खतरा है। आपको पता है कि हेल्थ इशू बनते हैं जहाँ पानी गंदा हो। ठीक है, ये एक गुजरगाह है। आप पूरी दुनिया के अंदर है कि जहाँ अगर आपने कहीं जाना है उस इलाके का, अगर आपने मायना करना है तो वहाँ का निज़ाम ट्रैफिक का देख लें, वहाँ के रास्ते देख लें। लोग कहते हैं जिनका इलाका गंदा ये साफ़ नहीं करवा सकते, इनकी मेंटालिटी क्या होगी? मेंटालिटी क्या होगी, या इनकी जाहिर सी बात है यहाँ पर एजुकेटेड लोग भी रहते होंगे, फिर जाहिर सी बात है वो भी ये तस्वर किया जाता होगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो खुद को नहीं बदलना चाहते, लेकिन दर हकीकत तो ये लोग बदलना चाहते हैं। इदारे इस चीज़ पर कान धरने को जो है वो तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जी, इदारे ही काम करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन नज़ला हम पे गिरता है। लोग कहते हैं इदारों के पास नहीं जाते। यकीन जाने ऐसे ऐसे लोग हैं जो बेचारे सुबह जाते हैं MC वासा के ऑफिस में, शाम तक बैठे रहते हैं, उनके बात ही नहीं सुनते। देखें वो बिल्कुल अजारादारी कायम करके बैठे हैं। वासा का महकमा ने ही वासा के काम करने हैं। सेकेंडली अगर तो हमारे कोई ज़ुम्मे बिल हैं या वो कहते हैं इस एरिया के लोग बिल नहीं अदा करते, वो मैं पूरी श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ अपने आप को शामिल करके, एक भी बिल अगर ड्यू हो तो हम जिम्मेदार हैं। या तो हमारी तरफ से इनको कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा, या कोई कह लें कि हमारी पर्सनल दुश्मनी है इसके साथ। ये जो SDO हमारे एरिया का, जो भी वासा का MD है, वो बता दें भाई इस एरिया के साथ हमारी पर्सनल दुश्मनी है। यकीन जानें कि हमें हर वक्त अब ये खदशा रहता है कि खुदा ना खास्ता स्कूल बच्चा जाए, शायद वापस आए या ना आए। गटर मेन होल खुलें, उनका जो डाया है जिसको आप कह लें कि गटर का वो ढक्कन गिर गया, गाड़ियाँ गुजर के डाया जो तकरीबन 2-3 फीट का होता है 5-5 फीट के हो चुके हैं। गाड़ियों वाले तो चले बेचारे गिरते हैं, रोज़ाना चीखो पुकार आती है, कोई रिक्शा उल्ट गया, किसी की गाड़ी फंस गई, लेकिन जो एक सिंगल पर्सन, एक बच्चा है, अगर वो गिर जाए उसका जिम्मेदार कौन है? कौन होगा? ये बच्चे, जाहिर सी बात है, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि बच्चे जो है वो स्कूल से वापस आ रहे हैं। ये बच्चे अब इसी गंदे पानी से जो है, इसी गंदे माहौल से जो है वो गुजर कर रोज़ाना जो है वो स्कूल आते हैं, स्कूल जाते हैं और अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। हमारे हुक्मरानों के, हमारे जो मन्ने परवन्ने लीडरान हैं, उसके बाद जो इदारों के सरबराहान हैं, उनके चश्मो चिराग तो बड़े VIP प्रोटोकॉल से किसी जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्कूल में और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फ़ैसिलिटीज़ के साथ जो है वो तालीम हासिल कर रहे होंगे, लेकिन इन्हीं की टैक्सेस से, मराज से जिन इदारों को तनख्वाहें जाती हैं, फिर हुक्मरान मुंतखब होते हैं, अवानों तक जाते हैं, उनके बच्चे जो है वो आज ज़लील ख्वार हो चुके हैं और उनका जो है वो कोई पुरसान हाल नहीं है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम कारोबार करते हैं आप? सर मैं ये रेडी लगाता हूँ। अच्छा, ये रेडी जो खड़ी हुई है यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह, जी मुझे बताएं क्या हालात होते हैं? यहीं से गुजरते हैं रोज़ाना? जी, इधर से ही गुजरते हैं, भट्टे साहब से गुजरते हैं। अच्छा। हर गली से ही गुजरते हैं। आप तो जाहिर सी बात है, आपका तो काम कारोबार ऐसा है कि आपको जो है वो हर जगह से गुजरना पड़ता होगा, हर जगह जाना पड़ता होगा। कितना दुश्वार होता है यहाँ से इस हालात में गुजर? सर बहुत दुश्वार होता है यहाँ से, मतलब कि हर गली में ही पानी है, जिधर से भी गुजरते हैं पानी खड़ा है। अच्छा, कोई हादसा रोनुमा होता है या? सारी रेडियाँ उल्ट जाती हैं, जब गटर का ढक्कन खुला होता है उसमें पता नहीं चलता, घुस जाती हैं। फिर वो ये तो बड़े रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे मसाइल तो फिर आप लोगों को सामना करना पड़ता है। हाँ जी, ऐसे ही होता है। तो बेहतरी की उम्मीद है कि चलें यार हल की तरफ मामला जाएंगे। ज़रूर है, होगा, अगर हुकूमत चाहेगी तो हो जाएगा। अच्छा, आपको अभी उम्मीदें हैं? जी आप समझते हैं कि बेहतर होंगे? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हो ही जाएंगे। जाहिर सी बात है जी, उम्मीदें हैं, लेकिन उन उम्मीदों में जाहिर सी बात है कि फिर आवाम की ये भी हमने देखना है कि किस नौइयत की या किस तरह के जो है वो हालात और सूरत हाल
का सामना जो है या मसाइल का सामना जो है वो यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना ज़रूरी समझूँगा कि जो अमूमन बच्चे हैं या जो बड़े हैं या उनके साथ ख़वातीन हैं, वो इस माहौल से उनका गुज़रना जो है वो दुश्वार है, वो उनका जो है वो इस माहौल से गुज़रना नामुमकिन है। वो इसलिए कि जिस तरह की हालात सूरत हाल हमें ये इलाका बता रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो है वो यहाँ से गुज़र बसर करने वाले या यहाँ से गुज़रने वालों के लिए ये चीज़ें जो है वो चला पाना जो है वो आसान होता होगा। यहाँ पर आप ज़ाहिर सी बात है जब ख़ास तौर पर ये तो हमने एक इदारों की कारकर्दगी पर बात की है, अब अगर यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान की तरफ तवज्जो दी जाए, उनकी कारकर्दगी की बात की जाए, पहले में भाई बता रहे थे कि भाई उनके ज़ाती कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो है वो हमारे ऊपर ये पहाड़ टूट रहे हैं। कितनी बात वैलिड समझते हैं? सर बिल्कुल वो उनकी बात ठीक है। हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो बंदे कैंडिडेट बन के अवान में गए हैं वो सारे गैर मतलब हुकूमत से ओपोजिशन में हैं। आपको पता है जब ओपोजिशन वाला कोई बंदा जीता तो उसको फंडिंग जारी नहीं होती। हम ये इस बात दुश्वारी होती है। पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मेरी किसी के साथ भी कोई एसोसिएशन नहीं है, एफिलेशन नहीं है कि बंदा कहे यार ये इस पार्टी का बंदा है। मुझे नज़र आ रहा है कि अगर हुकूमत का MP MNA होता तो उस पर तो फंडिंग की बारिश कर दी जाती है, ठीक है। अब वो बंदा अगर बदकिस्मती से कह लें या उसकी खुद की खुशकिस्मती कह लें तो उसमें हमारा तो कसूर कोई ना भाई। मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में हमने ये सुना है कि ख्वाजा रिजवान साहब हमारे एरिए के बंदे बड़े अच्छे हैं, मतलब उसकी शख्सियत में मैं बात नहीं करूँगा, वो बहुत अच्छा बंदा है। वो कहते हैं हम जाते हैं जी, वो कहते हैं अब कितने वोटों से जीते हैं, और भाई वो हार गए तो हमारा कसूर है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, आप हमारी वज़ीर आला हैं। ओवरऑल हमने यही बात सुनी, जिसके भी मुंह से सुनी है। देखें बात ये है कि हम इस मुल्क के, हमारे क्या ID कार्ड्स नहीं हैं, क्या हम टैक्स नहीं देते हैं बिलों की मद में, क्या हमारे ऊपर जो लागू हैं हुकूमत की तरफ से कोई हमारे ऊपर टैक्स लगता है या जो भी हमारे ज़िम्मे आता है, क्या हम पूरा पे नहीं करते? हमारे बच्चों का क्या कसूर है? इनके पास पैसा है, ये DHA में रहते हैं, गुलबर्ग में रहते हैं, ठीक है। हमारे बच्चे अगर शीराबाद बाबूवाला में रहते हैं, चले उससे ऐसी सहूलतें हम नहीं ले सकते। कम अज़ कम हमारी बेसिक नीड्स तो पूरी करें ना, ये हमारी बुनियादी सहूलतें सर। कम अज़ कम जो है वो बेसिक नीड, जो बुनियादी ज़रूरतें लोगों की है वो पूरी की जाए। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद भी आगे जो हमारे साथ लोग हैं उनसे बातचीत करें, और जो हालात सूरत हाल है जो हमने आपके सामने रखी है वो आपने जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो लोग हैं, उनकी ज़बानी इस चीज़ को बाखूबी जो है वो जाना है। हालात इंतहाई दुश्वार हैं, हालात इंतहाई ख़तरनाक नहज पे पहुँच चुके हैं, और तरजीही बुनियादों पर अगर इसका हल नहीं होता तो किसी भी बड़े मसले को, किसी भी बड़े हादसे को खुदा न खास्ता ये सूरत हाल जो है वो दावत दे सकती है। और हम एक ऐसी बदकिस्मत कौम है कि हमारे जो करता धरता हैं वो उस वक्त पहुँचते हैं जब हादसात जो है वो रोनुमा हो चुके होते हैं। उन हादसात के आमद के जो सायरन होते हैं वो बजते रहते हैं, लेकिन वो लोग जो है वो लंबी तान कर सोए रहते हैं और पुरसान हाल नहीं होते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ अहले इलाका और मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करके ये जानते हैं कि वासा की नाअहलियों की सज़ा कितनी इनको जो है वो भुगतना पड़ रही है, और किस तरह जो है वो वासा ने इस इलाके में जो है वो पानी के निकासी का जो एक अमल है उसमें नाकाम हुआ है। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कितना इस वक्त जो है वो वासा नाकाम हो चुका है यहाँ से जो है वो पानी की निकासी के हवाले से? ये 100% नाकाम है। ये सिर्फ वासा का अमला नाकाम है। वासा के जो ADs हैं ना, यहाँ पे इस एरिया में 2 ADs को ये एरिया कवर लगता है, असिस्टेंट डायरेक्टर 2 हैं इधर, तो दोनों के दोनों नाअहल हैं। उनका अमला साथ उनसे भी ज़्यादा गया गुजरा है। ये 3 साल में कभी इन्होंने लाइन साफ़ नहीं की। 3 साल गुजर गए। 3 साल गुजर गए हैं। अब जबकि ये गटर सारे बंद हो गए हैं, हमारी लाइनें चौप हो गई हैं, बंद हो गई हैं, तो ज़ाहिर है एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। 3 माह से हम एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, 3 माह से आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से जो है वो हर किस्म का एहतजाज भी किया जा रहा है। एहतजाज करने के बाद, ये सब कुछ जो है वो करने के बाद कोई रिस्पांस आया उनकी तरफ से? अच्छा, रिस्पांस देना होता है इंतज़ामिया ने, ज़िले इंतज़ामिया ने देना होता है। यहाँ पे हमने एहतजाज किया, जंग रोड को लोगों ने ब्लॉक कर दिया, बहुत सारा बड़ा एहतजाज हुआ, लेकिन उसका AC सिटी साहब इधर तशरीफ़ लाए, उन्होंने आके बड़े वादे किए कि मैं 3 दिन के बाद आपके पास आऊँगा, इधर कोई नहीं आया। अच्छा, 3 दिन के अंदर कोई यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, कोई किसी चीज़ की? उन्होंने आके देखे ना जी, वासा एक टूल है ज़िले गवर्नमेंट का, और ज़िले गवर्नमेंट के टूल ने काम करना था आगे। आज वो उस टूल से वो काम ही नहीं लेते। अच्छा, फिर यहाँ पे पैसे देते हैं, लोगों से पैसे ले लेते हैं। कि ये भी सुना गया है कि एक पार्टी ने 2-3 लाख रुपया दिया है कि इन गटरों को साफ़ कर दें।
तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। ये का यही मसला लेकर जब हम उनके ऑफिस पहुंचे, हमने उनसे बातचीत की, हमने कहा कि इलाकों में इस वक्त हालात बड़े अबतर हैं। तो वहाँ पर जो डायरेक्टर ऑपरेशन थे, उन्होंने जो बात हमसे की वो कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा मसला ये है कि रिकवरी नहीं हो रही। लोग जो है वो अपने बिलों की अदायगी नहीं कर रहे। बिलों की अदायगी ना करने की वजह से मसाइल ये हैं कि हम जो है वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये हकीकत है, बिलों की अदायगी में कहीं ना कहीं कोताही की जाती है? देखें जी, बिलों की अदायगी में कोई कोताही नहीं है। ये हमारा जो जितना इलाका है, इसमें किसी एक बंदे का ये बता दें कि ये ना बिल नहीं देता। ये नेमताबाद रोड की जितनी आबादियाँ हैं, हमीद पार्क है, सारा डबो के रखा हुआ है, अमीन टाउन है, सैफाबाद है, और उसके बाद सैफाबाद 1 नंबर है, सारी आबादियाँ डबोई हुई हैं। लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं है जो बिल ना देता हो। लेकिन लोग एहतजाजन तो फिर रुक जाते हैं जब ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस के अगेंस्ट बिल लेते हैं। जब ये सर्विस ही नहीं देते तो लोग कैसे बिल दें? उसके बावजूद लोग अपने आप बोझ समझते हैं और बिल देते हैं। ये उन्होंने झूठ बोला है, जिसने भी कहा है ये 100% उन्होंने झूठ बोला है। ऐसी कोई बात ही नहीं है, बिल यहाँ पे लोग देते हैं। ठीक है सर, आप मुझे बताइएगा ख़ास तौर पर जब भी यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, स्कूलों में जाते हैं, आप लोग काम कारोबार पे जाते हैं, कितनी दुश्वारियाँ पेश आती हैं सर यहाँ? हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ पेश आती हैं। अब आप ही आए होंगे तो गाड़ी पे आए होंगे ना, तो जीता जी देख लो ये इलाका, यहाँ से बच्चों ने जाना है, ये बच्चे गुजरने वाला इलाका है कोई? बिल्कुल, यहाँ से तो गुजरने का थोड़ी औरतें नहीं है, साथ में जहाँ पे मस्जिद है वहाँ पे नमाजियों ने नमाज़ पढ़नी होती है, वहाँ पे क्या हाल होता होगा? तो गुजारना की बुनियाद पे एहतजाज है, लेकिन कोई नहीं सुनेगा। ये बाकी इलाके हैं ना, जिन्ना कॉलोनी है, जितने पोस्ट इलाके हैं, वहाँ पे पानी क्यों नहीं आता? कितने सालों से यहाँ मसला है। तो ये लोकेशन बड़ी अहम है क्योंकि एयरपोर्ट भी इसी इलाके से मुल्क है। उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो गया, फिर यूनिवर्सिटी हो गया, तालीमी इदारे हैं, सेहत के इदारे हैं, फैसलाबाद का एयरपोर्ट है, बोर्ड दफ्तर है, बड़ा करीबी इलाके ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर है। इसके बावजूद भी एक अहम इलाका होने के बावजूद भी नज़रअंदाज किए जाने की वजह क्या है? दरअसल ये लेबर का इलाका है। वजह यही है कि यहाँ पे मजदूर रहते हैं, आम लोग रहते हैं। अगर जहाँ पे मिल ओनर, फैक्ट्रियों वाले, पोस्ट इलाके वाले रहते हों तो ये मसला ही नहीं होना था। अफसरान गए थे, अभी DCO साहब आए, उसके आने से पहले पानी चला गया। अब DCO साहब गए हैं कल तो पानी फिर वापस आ। ये DC साहब की विजिट से कबल जो है वो यहाँ पर सफाई के इंतजाम बेहतर बना दिए गए थे। किधर? यहाँ पर? हाँ जी, एक दिन पहले जब DCO साहब ने पता होता ना आने 2 घंटे पहले यहाँ पे अमला आ जाता है, सफाई हो जाती है, खुश की जगह पे तस्वीरें ले जाके उनको सेंड की जाती हैं। जैसे ही DCO साहब जाते हैं शाम के वक्त फिर यही हाल होता है। फिर यही सूरत हाल। फिर यही आपको दूंगा जी मैं एक सबूत है कि अगर जंग रोड पे आप जाएं ना, जंग रोड पे एक झंडा बाजार है, अच्छा मेन जंग रोड पे, उस गटर की आप हालत देख लें कि वो गटर पानी ले सकता है। फिर इन्होंने ये गंदा नाला है साथ साथ, ये दिखाएं जी, ये साथ गंदा नाला है। अच्छा गंदा नाला नहीं है ये बासा ने गंदा नाला बना दिया है। ये इस रोड का बारिशी नाला था, इसको बिल्कुल इन्होंने बंद करके गंदा नाला बना दिया है और गंदा नाला डायरेक्ट लाइन में डाल दिया है। इसी तरह से मेन जंग रोड पे जो हमारी लाइन है उसमें भी ऐसा ही किया गया है। आपको मैं गटर दिखाता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, वो देखने वाली चीज़ होगी आपके लिए और वासा के हुक्काम के लिए भी, जो कहते हैं बिल नहीं देते और जो मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं, उनके लिए वो एक बिल्कुल लम्हा फिक्रिया होगा वो गटर। उनके दावों और उनके वादों पर यह चीज़ भी सवाल निशान है कि वो सहूलियात कहाँ हैं जो आपसे मरात लेकर जो है, आपसे टैक्सेस लेकर जो है वो आपको देने का वादा किया जाता है। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये गंदा पानी की तो हमने सूरत हाल यहाँ पर देखी है, अब पानी के जो साफ़ पीने का पानी है उसकी यहाँ पर क्या सूरत हाल है, और ग्राउंड वाटर जो ज़मीन से इस वक्त निकल रहा है उसकी क्या हालात है, उसकी क्या क्वालिटी है? मैंने ना कल फेसबुक पे इनको टैग करके लिखा था कि आप ये देख लें वासा वाले आके कि हमारा गंदा पानी कितना आलूदा हो चुका है, नीचे वाला पानी, इससे कुरली नहीं की जा सकती। ये ग्राउंड वाटर, हाँ, ये 3500 या 4000 TDS से ज़्यादा है इसका टोटल डिजॉल्विंग सॉल्ट्स जो होते हैं ना इसमें, ये हमारा चेक करवाए, ज़िले गवर्नमेंट चेक करवा ले, ज़िले गवर्नमेंट आके हमारे ये जो पंप हैं जिनसे हम पानी मुंह में डालते हैं, बाज़ लोगों को ये पानी पीना पड़ता है। अच्छा, बीमारियों की यहाँ पे क्या रेशो है? वो बीमारियाँ बहुत हैं, हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा है, उसकी सारे स्क्रीनिंग करवाएं। फिर गटरों से कहते हैं ना जी कि पोलियो आता है, तो पोलियो यहाँ पे इन गटरों को चेक करवा लें, इन गटरों के पानी को, पोलियो भी होगा और बहुत सारी बीमारियाँ होगी ये गटरों के पानी में। अभी हम आपके पास आ रहे थे, अगर हम एहतजाज भी गंदे पानी में करें,
अपने बच्चों को भी स्कूल गंदे पानी में भेजें, खुद हमारी ख़वातीन भी गंदे पानी में फिरें, तो ये मस्जिदों में हम गंदे पानी में जाएं तो बड़े बड़े हालात ज़ाहिर सी बात है मुश्किल होंगे। मस्जिद में जो नमाजी नमाज़ पढ़ने जाते हैं, क्या उनको दुश्वारियाँ पेश आती हैं? और मस्जिद और उसके अतराफ़ को सफाई यकीनी बनाई गई है? बिल्कुल नहीं, जो भी नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है सबसे वज़ू करके आगे जाता है, फिर भी जाके वो अपने कपड़े मस्जिद में अलहदा धोता है, क्योंकि ये सारी छींटे वगैरह उसको पड़ती है। कोई नमाज नमूज ये 3 महीने हो गए बिल्कुल पानी के अंदर हमारा ज़िंदगी बसर हो रही है। या तो वासा को चाहिए हमारे लिए कोई कश्तियों का इंतज़ाम करे, कम कश्तियों में बैठ के आने जाने का कोई बंदोबस्त करे, या तो भाई जो मसला हल करना चाहिए उसके मुताबिक। अभी बारिश नहीं हुई, अभी अगर बारिशों के स्पेल हो जाते हैं, अगर हफ्ता 5 दिन 4 दिन भी लगातार बारिश होती है, क्या हालत बन जाते हैं? इसी तरह हालत, ये तो फिर भी 2-2 फुट पानी हो जाता है, हमें पानी के अंदर से आना जाना गुजर लगा है। बहुत सारे लोगों का मैं देख भी रहा हूँ कि यहाँ पे शॉप्स हैं, कारोबार वाबस्ता है, तो ठप हो जाता होगा उन दिनों। बिल्कुल, ये 3-4 महीने हो गए, हर एक की प्रॉपर्टी ज़ीरो पड़ी है बेचारों की, किराए मालिकों ने लेने होते हैं, इनका अपने कारोबार नहीं है, कमाना इनके लिए मुश्किल हुआ पड़ा है। तो क्या अपील करना चाहेंगे आखिर पर? और अगर आप लोगों को जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई काफ़ी सालों से जो है वो हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, काफ़ी टाइम गुजर गए हैं, अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता, अगर बात आपकी नहीं सुनी जाती, तो क्या इस वक्त आप लोग लाए अमल रखते हैं? अच्छा, इसमें हमारे पास एक ही लाहे अमल रह गया है। हम पिछले 3 माह से एहतजाज कर रहे हैं, हम जंग रोड को ब्लॉक करेंगे, सारी आबादियाँ यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी, सारियाँ आबादियाँ हमारे साथ इंगेज हैं, यानी इसमें बाबूवाला है, रुस्तम पार्क है, रशीदाबाद है, फिर मुख्तार कॉलोनी है, सैफाबाद नंबर 1 है, हमीद पार्क है, सराजिया कॉलोनी है, अमीन टाउन है, फरीद टाउन है। सारी आबादियों के यही हाल है जो आपने? ये बिल्कुल सारी आबादियों के, जब मेन बाज़ार ऐसे हैं आबादियों के, जिन मेन बाज़ारों से लाइनें गुजरती हैं, ताजरों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। ये छोटे दुकानदार, गरीब दुकानदार हैं, 5-5, 4-4 हज़ार रुपया यहाँ पे दुकान का किराया है, तो ये बेड़ा गर्क और खाना ख़राब करके रख दिया सारे कारोबार का, मुआशी कत्ले आम किया गया है। ये पहले 7 साल बाद ये सड़क बनी थी और अब इसको दोबारा से तोड़ मरोड़ दिया है वासा ने 3 माह में। ये अभी साल नहीं हुआ है कि इस सड़क को बनी को, ये नई सड़क बनी थी जी, 1 साल में वासा ने क्या है कि अब पहले आप लोगों की मतलब हुक्मरानों की मिन्नतें तरले करके भाई हमें कोई सड़क दे दें, हमारी गली पुख्ता कर दें, जब वो कर दी जाती है फिर तो वासा आ जाता है कि नहीं जी यहाँ से पाइपलाइन भी हमने गुजारनी थी, फिर उसको उखाड़ कर जो है पाइपलाइन बिछाई जाती है। ये कोई मैकेनिज्म या ये कोई प्रोसेस समझ आता है? अच्छा, ये मुझे बड़ा समझ आ गया है। असल में एहतजाज मैंने, ये जो दुकानदार हैं भट्टा सराप रोड और नीमताबाद रोड के, इनको मैंने बड़े करीब से देखा है, सारे गटरों को मैं जानता हूँ, इनमें कुछ नहीं है। गटरों को साफ़ कर दें, लाइनें साफ़ कर दें, ये पहले 10-12 साल लाइनें चली हुई हैं, इनको कुछ नहीं हुआ। ये बिल्कुल झूठा प्रोपोगंडा है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइनें डालेंगे। कौन बड़ी लाइनें डालेगा? कहाँ से वो फंड आएंगे? इनको क्यों साफ़ नहीं करते? इन लाइनों को साफ़ करें, और इन लाइनों को साफ़ करें, गटरों को साफ़ करें, मसला ही कोई नहीं है। ये पिछले साल साफ़ किया था, थोड़ा बहुत चलाओ किया था तो ये पानी चल गया था। ये हालात और सूरत हाल हैं जी जो इस वक्त आपने यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, उनकी ज़बानी जो है वो आपने सुनी होगी। अभी अगर जो है वो कैमरामैन आपको दिखाए और आप देख सकें कि यहाँ पर जो हालात और सूरत हाल है कि इसी पानी से जो है वो गुज़र कर लोगों को यहाँ पर जो है वो आना पड़ रहा है, यहीं से गुज़र कर जो है वो लोग अपने घरों को, अपने काम कारोबार को जो है वो जा रहे हैं। ये सूरत हाल जो है वो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है, अहले इलाका भी परेशान है, लोग भी परेशान हैं, और मसाइल का हल ख़ास तौर पर वासा की तरफ से जो है वो कहीं भी इन मसाइल का हल तदारुक होता जो है वो हमें नज़र नहीं आता। हमारी कोशिश है आपके मसाइल उजागर करें, आपको अपने दरपेश जो मसाइल हैं वो हमारी टीम से रब्ता करें, हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ जो है वो ऐवाने बाला तक ज़रूर पहुँचाए। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अला नेगबान।